आपका फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल चैनल में ज्योतिषीय चर्चा जारी है। मैं एसवी भारद्वाज आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं शनिदेव के उदय होने के बारे में चर्चा करेंगे। मेष, कर्क, तुला, मकर, लगन तथा राशि के लिए क्या प्रभाव रहेगा, इस पार्ट 1 भाग 1 वीडियो से आप जानेंगे। दूसरे पार्ट में बाकी के लगन राशि की चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें 9 फरवरी 2021 करीबन 10 दिन बाद आज से शनि उदय हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि अपने रूप में आ रहे हैं कहें तो। जी हाँ, शनि न्याय के देवता, न्यायाधीश उदय हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। पूरा साल उदय रहेंगे, फिर कभी अस्त नहीं होंगे 2021 में। फिर कभी जनमानस को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मासिस के कारक हैं। फिर कभी अपाहिज, अनाथ, गरीब, लेबर इस तबके को दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि न्यायाधीश कहें तो अब जाग चुके हैं, सो रहे थे, बलशाली हो चुके हैं 10 दिन में। तो इनका क्या फल मिलेगा, मेष, कर्क, तुला, मकर, लगन राशि को यह जानते हैं इस वीडियो से। साथ में आपको बता दें, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल चैनल के पुराने या नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए साथ में श्रृंखला शुरू कर रहा हूं। हर वीडियो में राजयोगों की चर्चा होगी। इस वीडियो में वासुमती राजयोग की बात होगी। दुर्लभ राजयोग है, अक्सर मिल जाता है अमीर लोगों की पत्रिका में। क्या फल होता है इसका, इसकी चर्चा होगी। क्योंकि अक्सर हम लोग बात करते हैं गज केसरी योग की, बात करते हैं लक्ष्मी नारायण योग की, बात करते हैं शश योग की, रोचक योग की, पंच महापुरुष योगों की। तो चलिए, जो हजारों योग हैं, जो दूसरे राजयोग जिसके कारण व्यक्ति प्रतिष्ठा पाता है, अवार्ड रिवार्ड पाता है, धनी होता है, सुख संपत्ति पाता है, उनकी भी चर्चा करेंगे हर वीडियो के जरिए। आज इस वीडियो में अंत में वासुमती राजयोग के बारे में सुनना देखना मत भूलें। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। मेष, लगन तथा राशि वालों के लिए शनि का उदय होना क्या फल देगा। जी हाँ दोस्तों, सूर्य की जो ऑर्बिट थी उससे 9 फरवरी की रात को यह निकलकर बाहर आ जाएंगे और जो इनकी दृष्टियां थी वह फिर से बलशाली हो जाएंगी। और अपनी दृष्टियों से शनिदेव कैसा काम करते हैं आप लोगों को विदित ही है। तो चर्चा को चलिए बढ़ाते हैं और मेष लगन पर फोकस करते हैं, क्या फल देंगे इनको। कार्य क्षेत्र जो हल्का सा शिथिल हुआ था, क्योंकि कार्य क्षेत्र के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं आप लोगों के लिए, और अपनी राशि में विराजमान हैं, पूरा साल रहेंगे। दुर्लभ राजयोग है आप लोगों के लिए इस साल 2021 में। शनि के उदय होने से आप लोगों का जो बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, शनि से संबंधित कामकाज है, खासकर क्योंकि 10th हाउस में शनि की ही राशि आती है, मकर राशि आती है, तो आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बिजनेस में उसी तरह से तरक्की होगी, किसी तरह के नुकसान का भय नहीं रहेगा, डेली आमदन में वृद्धि होगी, नेम फेम में वृद्धि होने के योग बनते हैं। क्योंकि 10th हाउस से दोस्तों, ये सूत्र भी बताता रहता हूं, याद करवाता रहता हूं आप लोगों को, हम आप लोगों की प्रतिष्ठा भी देखते हैं। व्यक्ति कितना गणमान्य होगा, कितना जनमानस में उसकी पैठ होगी, कितना फेमस होगा, यहाँ पर 10th हाउस भी बताता है कि शनि जब उदय हो जाएंगे कि आप लोगों को अगर किसी का
प्रतिष्ठा को दिक्कत थी, किसी की इज्जत मान को हल्की फुल्की भी खरोच आई थी, वह शनि वापस से लौटाएंगे, या यूं कहें आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर आप जॉब में हैं, जॉब की तलाश में हैं, अगर आपको किसी तरह की जॉब में दिक्कत आई थी, तो उसमें भी यह शनि का उदय होना आप लोगों के लिए काफी शुभ रहेगा। आप वापस अपने कार्यस्थल पर अच्छे से, प्रभावी ढंग से आप कामकाज करने में सक्षम रहेंगे और धन अर्जित करेंगे, नाम अर्जित करेंगे, शोहरत अर्जित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मेष, लगन तथा राशि के लिए 10th हाउस में शनि का होना यहाँ पर बहुत उत्तम रहेगा और धीरे धीरे सूर्य, शुक्र, बृहस्पति इत्यादि भी यहाँ से आगे निकल जाएंगे। खासकर 5 अप्रैल के उपरांत जो बृहस्पति नीच राशि में बैठे हैं 10th हाउस में, आप लोगों के भाग्यपति हैं। हालांकि नीच भंग राजयोग होगा, 10 फरवरी से भी होगा। जब शनि उदय हो जाएंगे तो नीच भंग राजयोग का पूर्ण फल मिलेगा। परंतु देखिए, एक चीज होती है, कहते ना, कपड़ा फट जाए तो उसे सिल दिया जाता है, उसमें फिर भी निशान रह जाता है। इसी तरह से बृहस्पति की बात करें दोस्तों, नीच राशि में होने से कोई भी प्लेनेट यूं कहे पसंद नहीं करता अपने आप को शत्रु के घर में आना या कमजोर अवस्था में आना। कोई भी ग्रह मुदित अवस्था में रहे तो अच्छा रहता है, बलवान अवस्था में रहे तो अच्छा रहता है। यहाँ पर नीच भंग जरूर होगा, पर कहीं ना कहीं आप कुछ परसेंटेज ही माने, वो नेगेटिविटी रहती है नीच के प्लेनेट में। यहाँ पर बृहस्पति भाग्य स्थान के मालिक है, 10th हाउस में है, तो भाग्य की शक्ति हल्की सी तो कमजोर पड़ ही जाती है। हालांकि ये शनिदेव की दया है कि आप लोगों के लिए इसका प्रसाद मिलता रहेगा। न्यायाधीश आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ खड़े हैं। कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति देंगे, तरक्की देंगे, खुशहाली देंगे, लाभ देंगे, लाभ के भी मालिक हैं। तो धन की कमी नहीं होगी, ख्याति की कमी नहीं होगी। बृहस्पति यहाँ पर 5 अप्रैल तक हैं, नीच भंग राजयोग में रहेंगे, तो भाग्य भी साथ देगा जैसे ही शनि उदय होंगे। अकेले शनि और भी बलशाली हो जाएंगे 5 अप्रैल के उपरांत, जब बृहस्पति कुंभ राशि में आगे निकल जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय, शनि पूरा साल ही आप लोगों के लिए उन्नति के परिचायक रहेंगे, धन के परिचायक रहेंगे, ख्याति के परिचायक रहेंगे। क्योंकि धन और ख्याति और उन्नति के घर में शनि यहाँ पर शश योग में प्रचंड आपको फल देने वाले हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते शायद। तो कार्यरत हो जाइए, क्योंकि शनि पसंद करते हैं कर्मठ व्यक्तियों को, आलसी व्यक्तियों का साथ नहीं देते। अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरी कुंडली में भी शनि 10th हाउस में है और अच्छा फल देंगे, और आप काम नहीं करना चाहते, लेजीनेस दिखाते हैं, तो आपके फलों में न्यूनता आ सकती है। तो यू मस्ट बी वेरी मच वर्किंग हार्ड, आई वुड से, एंड ओनली देन ये शनि आप लोगों को पूर्ण फल देंगे। चलिए अभी बात करते हैं कर्क लगन तथा कर्क राशि की। 7वें घर में शनि का होना, शश योग बनाकर बैठना और पूर्णतया बलशाली हो जाना, वापस अपने स्वभाव में आ जाता है। जब प्लेनेट अपने निखार में कहीं तो आ जाता है, जब जवानी पे, यौवन पर होता है कोई भी ग्रह, तो उसका फल अपने भाव के अनुरूप, के अनुसार पूर्णतः मिलता है, पूरा मिलता है और अच्छा मिलता है। यहाँ नेगेटिविटी की कोई बात नहीं रहती। 7वां स्थान आप लोगों के व्यापार का है, डेली आमदन का है, अदालती मसलों का भी होता है दोस्तों, मैरिज लाइफ का तो है ही है, पार्टनरशिप का भी घर है। यहाँ पर बता दें, जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनकी पार्टनरशिप में कोई दिक्कत आ रही थी, अवरोध था, कोई मनमुटाव था,
क्योंकि पार्टनर्स की कार्यशैली जो होती है वह हमेशा डिफरेंट होती है। हर किसी के विचार अपने अपने होते हैं दोस्तों। यहाँ पर वह विचारों में जो भिन्नता थी, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस थे जो, वह दूर होने के योग बनाते हैं शनि। लाइफ पार्टनर के साथ भी आपका सामंजस्य वापस स्थापित हो जाएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत थी, वह अब दूर होने के योग बनाते हैं शनि। शनि यहाँ मैरिज के प्रपोजल भी लाएंगे जो मैरिजेबल एज के बच्चे हैं। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आपके लिए रिश्ते नातों की कमी नहीं रहेगी, खासकर जिनकी मैरिज के प्रपोजल्स आने की बात कर रहा हूं। यंग चिल्ड्रंस, यंग स्टूडेंट्स विल शाइन इन स्टडीज एज वेल। आप अपनी स्टडीज में भी कामयाब होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य सुख मिलेगा, डेली आमदन में वृद्धि होगी, व्यापार गतिशील होगा। अगर आपका व्यापार लिक्विड प्रोडक्ट्स के साथ है, ऑयल प्रोडक्ट्स के साथ है, खासकर केमिकल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के साथ है, ऑयल इंडस्ट्री के अलावा खदानों का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का, प्रॉपर्टी का, बिल्डिंग मटेरियल्स का, लेबर का, इंडस्ट्री का, मशीनरी का, अगर आपके गैरेजेस हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कामकाज है, तो शनि आप लोगों को माला माल करने के लिए तैयार हो रहे हैं। समझिए 9 तारीख की बात है। जस्ट 10 डेज अवे शनि फिर से बलशाली होने वाले हैं और आप लोगों को 5 अप्रैल तक, जब तक बृहस्पति यहां से नहीं निकलते, तब भी नीच भंग राजयोग का फायदा मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्य फिर से प्रबल हो जाएगा, क्योंकि जिसके घर में थे वही प्लेनेट जब सो जाए, या यूं कहें जिसकी शक्ति कम हो जाए, शक्ति वहीन हो जाए, तो भाग्य भी नीच राशि में था, तो भाग्य भी साथ नहीं दे रहा था। कहीं ना कहीं से कार्यस्थल में भी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि 10th हाउस से 10th पोजीशन में होता है 7th हाउस। तो यहां से हम लोग कार्यस्थल का भी आंकलन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कार्यस्थल में भी आपको यदा कदा दिक्कतें आ रही थी, मन में बेचैनी थी, क्योंकि शनि का एस्पेक्ट लगन के ऊपर मन को रेस्टलेसनेस भी बना रहा था। और जब शनि स्ट्रोंग हो जाएंगे, विल पावर आपकी वापस स्थापित हो जाएगी, प्रभाव क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। अष्टम स्थान के मालिक भी होते हैं शनि। अष्टम स्थान से आपका प्रभाव भी देखा जाता है, आपका ऑरा। जी हाँ दोस्तों, आपकी आयु में वृद्धि होगी, आपकी हेल्थ कहीं तो स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, अचानक से धन आएगा। जी हाँ दोस्तों, अष्टम स्थान अचानक होने वाली गतिविधियों को बताता है। अष्टमेश का स्ट्रोंग हो जाना, अपनी राशि में बैठ जाना, दोस्तों यह आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। एक किस्म से अष्टम स्थान के लिए विपरीत राजयोग बनता है, क्योंकि अष्टम से पिछले घर में आ जाते हैं 12वें घर में प्लेनेट, तो शनि अष्टम स्थान का विपरीत राजयोग बनाएंगे। कहने का अभिप्राय, अगर आपने कष्ट सहे हैं, दिक्कतें सही हैं, वह अचानक से आपके रास्ते साफ करते चले जाएंगे। शनि पूरा साल रहेंगे। आप अपनी प्रचंड शक्ति से, अपने हौसले से प्रतिद्वंदियों को, बिजनेस के जो आपके कंपटीटर्स हैं, उनको पीछे छोड़ते चले जाएंगे। आपकी गति, कार्य शक्ति देखने लायक होगी। बृहस्पति यहाँ पर आप लोगों की काफी मदद करने वाले हैं आने वाले समय में। तो चलिए अभी बात करते हैं तुला लगन तथा तुला राशि की। 4th हाउस में शनि मासिस का, पब्लिक का स्थान है दोस्तों। अगर आप पब्लिक डीलिंग में कार्यरत हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, ऐसा काम करते हैं जो सीधा पब्लिक से रिलेशन रखता है, मासिस के साथ पब्लिक डीलिंग, व्यवसायी ऐसे हैं जिनका संबंध सीधा मासिस के साथ है, लेबर के साथ है, ट्रांसपोर्ट का कामकाज करते हैं, काउंसलर हैं, सोशल वर्कर हैं, समाज सुधारक हैं, तो आप लोगों के लिए शनि यहाँ पर वरदान बनकर साबित होंगे आफ्टर 9th फरवरी।
सूर्य भी यहाँ से निकल चुके होंगे, बृहस्पति भी 5 अप्रैल को यहाँ से निकल चुके होंगे, शनि स्वच्छंद होंगे, अकेले होंगे, 4th हाउस का और पंचम हाउस का योग कारक होते हैं शनि आप लोगों के लिए, तो उसका फल आप लोगों को पूरा साल मिलने वाला है। इसमें दो राय नहीं कि शनि यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का सुख देंगे। अगर आपने भवन अभी तक नहीं बनवाया, कुछ लोग वाहन परचेज करना चाहते होंगे, तो 10 फरवरी के उपरांत शनि के उदय होते ही यह योग वापस बन जाएंगे। आप नया वाहन परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए काफी फायदे की पोजीशन रहेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी की मार्केट में हाइक होने वाला है। वैसे भी बता दें, मंगल भी अभी साथ में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, सप्तम स्थान में बैठे हैं, व्यापार के घर में बैठे हैं, रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं, एक शश योग, एक रोचक नामक राजयोग। फरवरी के महीने में आप लोगों को उपलब्धियां ही उपलब्धियां होंगी, धन की कमी नहीं होगी, व्यापार आपका चमकेगा, नया बिजनेस भी शुरू करने के लिए आपके पास धन होगा। मैरिज लाइफ उत्तम रहेगी, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, घूमने फिरने का मन बनेगा और विदेशों से भी आप लोगों को फायदे होने के योग बनते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम काज करते हैं उनके लिए भी समय उत्तम होने वाला है। खासकर जो एनआरआईज हैं उनके लिए समय अब शुभ हो जाएगा, क्योंकि सुख स्थान का मालिक स्वच्छंद तौर से, इंडिपेंडेंट तौर से अब बिहेव करेगा और यहाँ पर इनकी दृष्टियां काम करेंगी। उच्च की दृष्टि लगन पर पड़ने से आपकी कार्यस्थल पर इज्जत बनेगी, प्रभाव क्षेत्र बनेगा, स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगी, हेल्थ विल इंप्रूव, सुखी फील करेंगे आप। पंचम स्थान के मालिक हैं, शेयर मार्केट में काम जो करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, जिसमें हल्का फुल्का रिस्क का एलिमेंट रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं और उसमें रिस्क का एलिमेंट रहता है, तो यह शनि अब आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये था आप लोगों के लिए इसका शनि का प्रभाव आने वाले साल में 2021 में 10 फरवरी के बाद कैसा रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं मकर लगन और मकर राशि की। मकर राशि के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। जी हाँ, चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं, राशि के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो इन लोगों को शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मकर लगन के लिए शनि बहुत शुभ है, लगन में बैठे हैं, आप जुझारू हो रहे हैं, कर्मठ हो रहे हैं, कर्मनिष्ठ हो रहे हैं, हार्ड वर्किंग हो रहे हैं, वर्क एल्कोहलिक हो रहे हैं और 10 फरवरी के उपरांत यह चरम पर होगा। काम के प्रति आप कार्यनिष्ठ हो जाएंगे, एक तरफ से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि थोड़ा सा मेहनत तो करवाते हैं। लगन में बैठे हैं, इज्जत मान रुतबा इसमें आप लोगों की वृद्धि करेंगे। अगर आप लोगों की कुंडली में बर्थ चार्ट में शनि यहाँ पर बैठे हैं और पाप प्रभाव से रहित हैं, तो आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलेगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, इलेक्शंस जीत सकते हैं, पब्लिक में आपकी इमेज में सुधार होगा। आफ्टर 10 फरवरी के उपरांत जैसे ही उदय होंगे, आपके कार्यस्थल की सारी दिक्कतें जैसे दूर हो जाएंगी। 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट आप लोगों को इज्जत मान देगा। उच्च का एस्पेक्ट है, मित्र के घर को देखेंगे। उदय होकर जब बलि हो जाता है प्लेनेट, और वैसे भी 12 फरवरी से सूर्य यहाँ से शिफ्ट हो जाने हैं। जैसे ही कहने का मतलब शनि उदय होंगे, सूर्य कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो आप लोगों के लिए सक्सेस की चरम सीमा होगी। यू विल गेन मनी, यू विल गेन फेम, नेम और फेम की कमी नहीं होगी, यू विल होग लाइमलाइट। जी हाँ दोस्तों, शनि यहाँ पर शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को तो फायदा देंगे ही। ट्रांसपोर्ट हो, लेबर हो, वर्कशॉप हो, इंडस्ट्री हो, मशीनरी हो, खदानों का काम हो, सिविल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम हो, इन लोगों को तो फायदा होगा ही होगा, जन साधारण को भी फायदा होगा। शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे मकर राशि, कुंभ राशि और आने वाले महीनों में
मीन राशि में, तो यह महीने जो अभी फरवरी से शुरुआत हो रही है, 9 फरवरी से, आप लोगों के लिए राजयोग कारक रहने वाले हैं। क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कलाकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए यह समय सुखद रहने वाला है। यू हैव टू वेट मोर 10 डेज, 10 फरवरी तक वेट करिए। आप लोगों के लिए शनि बलशाली रूप से वापस आपका वर्चस्व स्थापित करेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी तरह का तनाव था, किसी तरह के कोई ब्लॉक्स थे, ऑब्स्टेकल्स थे, वह दूर स्वतः ही हो जाएंगे। कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। बृहस्पति भी नीच भंग राजयोग दे रहे हैं, तो यहाँ पर बाहरी स्थानों से आप लोगों को फायदा होता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय हावी प्रभावी रहेगा। धन आएगा, शोहरत आएगी, स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होने के योग बनते हैं। आपकी पर्सनैलिटी का ऑरा लोगों के सर चढ़कर बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा साल शनि अब अस्त नहीं होने वाले। चलिए अभी बात करते हैं वासुमती योग की। जैसा कि टाइटल में आपको थंबनेल में देखा है, बताया है शुरू से, वासुमती योग की आज चर्चा करेंगे और इस सीरीज में कोई ना कोई योग के बारे में बताएंगे जो स्टूडेंट्स है फ्री ट्यूटोरियल्स के, ताकि उनका फायदा हो सके, वह एस्ट्रोलॉजी को और ठीक से सीख सके, जल्दी से ठीक समझ पाए। दोस्तों, उपचय स्थान होते हैं तीसरा स्थान, छठा स्थान, 10वां स्थान, 11वां स्थान। कई वीडियोस में इनकी मैंने जिक्र की, तो सोचा क्यों ना आज इन्हीं स्थानों से जो राजयोग बनता है उसी की चर्चा की जाए। उपचय स्थानों से राजयोग गर्म ग्रह जब होते हैं तो बनाते हैं। आपको अक्सर वीडियोस में बताता आया हूं, जब भी तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में गर्म ग्रह होते हैं तो राजयोग कारक होते हैं। पर यहाँ पर आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वह है वासुमती योग का। अगर आपकी लगन कुंडली में या चंद्र कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें घर में शुभ प्लैनेट बैठे हैं, शुभ प्लैनेट से मतलब नैसर्गिक शुभ प्लैनेट से मतलब मेरा, आप समझ गए, बृहस्पति, गुरुदेव, शुक्राचार्य और बुध, कुमार ग्रह बुध, ये तीन साथ में चंद्रमा पक्ष बली हों, तो शुक्ल पक्ष के हों, तो यह चार प्लैनेट अगर उपचय स्थानों में बैठे हों, इकट्ठे बैठे हों, अलग से बैठे हों, मित्र क्षेत्रीय हों, तो आप लोगों को राजयोग देते हैं। व्यक्ति धनी होता है, व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से धन कमाता है, व्यक्ति सेल्फ मेड मैन होता है, व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है। आप समझ सकते हैं, तीसरा घर पराक्रम का घर है, यहां पर शुभ प्लैनेट बैठे, छठे घर में बैठे। छठे घर में बैठने से ये होता है कि आप हावी प्रभावी रहते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दुश्मनों पर आपकी जय होती है। तीसरे घर में आपको काम करने लायक एक हौसला रहता है, करज रहता है, दिलेरी देता है। तो 11वें घर में भी धन आता है, गेन्स होते हैं। 10th हाउस में शुभ प्लैनेट हो तो आपका कार्य क्षेत्र में इज्जतमान रहता है, कार्यस्थल आपका अच्छा होता है। तो साफ है, क्लियर है, तृतीय, छठे और 10वें, 11वें घर का प्रभाव अच्छे अगर प्लैनेट बैठे हों, बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा इत्यादि लगन से, तो आप लोग कामयाब होते हैं। ये चारों घरों में ना हो, 2 घरों में हो सकते हैं, इकट्ठे रूप से बैठ जाएं, तब भी वही प्रभाव होता है। पर इनके ऊपर क्रूर ग्रह राहु, केतु, शनि इत्यादि का, मंगल का प्रभाव नहीं होना चाहिए, तो उससे थोड़ी सी कमी आ जाती है वासुमती योग के शुभ फल में। तो ये था आज के वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Thanks for watching this video. God bless you all.